बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ मेरे पास 5 बड़ी खबरें हैं और ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे हैं। बैरूनी हालात पे बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो अगले वीलॉग में मैं आप तक पहुँचाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन अंदरूनी लिहाज से ये खबरें बहुत अहम हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की खबर। इमरान खान साहब ने एक वीडियो देखी एक वज़ीर साहब की कि वो बड़े प्रोटोकॉल में अपने घर गए और ये वीडियो उन्होंने काफ़ी लेट देखी। वीडियो बहुत अरसे से है मार्केट में। उन्होंने इसको बहुत देर से देखा और फिर फौरी तौर पे एक हुक्म जारी किया और एक ट्वीट भी किया है और अपना जो स्टाफ है उनको भी उन्होंने कहा है और जो करीबी लोग हैं उनको यहाँ तक बताया है कि अगर अब किसी ने प्रोटोकॉल लिया या वो मुझे नज़र आया इस किस्म की वीडियो में या मुझे पता चला कि कोई सिक्योरिटी से ज़्यादा प्रोटोकॉल के और हटो बच्चों के चक्कर में है, तो फिर उसका डंडा भी और झंडा भी दोनों वापस ले लिए जाएंगे और फिर वो वजारत के ऊपर नहीं रहेगा। ये बड़ा क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि इसके बाद जिसने वायलेशन की तो मैं इसको काबीना से फारिग कर दूंगा। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में अपने बयान में नहीं की, लेकिन उन्होंने ये तंबीह कर दी है। पंजाब में आपको पता है एक फौज जफर मौज है वज़रा की, वफाक में भी है। तो यहाँ वज़रा जिस लेवल का प्रोटोकॉल लेते हैं और जिस लेवल का वो इंजॉय करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब की प्रोटोकॉल देख लें। थोड़े दिन पहले उस्मान बुज़दार साहब के अपने दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर फैसलाबाद तक ट्रैवल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी चल रही है। बहरहाल तो प्रोटोकॉल तो यहाँ बहुत चलते हैं, ब्यूरोक्रेट भी लेते हैं, सियासतदान भी लेते हैं, उसको रुकना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक मिसाल खुद से कायम की है खर्चा कम करने की और उस तरह का प्रोटोकॉल ना लेने की। माजी में हर 50 मीटर के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा होता था, दीवार की तरफ या सड़क की दूसरी तरफ मुंह करके, और हुक्मरान गुजर रहे होते थे। तो कम से कम वो नहीं है। हुक्मरानों के बच्चे, उनके रिश्तेदार भी प्रोटोकॉल लेते थे, तो कम से कम वो नहीं है। तहरीके इंसाफ ने तर्ज हुक्मरानी को कुछ बदला है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव अभी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि टैक्स के पैसे को और अवाम को जहमत से बचाने के लिए मैं सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के हमरा किसी निजी तकरीब में शरीक नहीं होऊंगा और वज़रा गवर्नर्स की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी जायजा ले रहा हूं, जबकि तहरीके इंसाफ के वज़राए आला को तय करना है कि हम कैसे अखराजात कम और अवाम को पहुंचने वाली जहमत का खात्मा कर सकते हैं। अपनी कैबिनेट का उन्होंने कहा, अपने लोगों का उन्होंने कहा, अपने गवर्नर्स का उन्होंने कहा। यानी अगर किसी जगह पे किसी ने बुलाया गवर्नर को, वजीर को, तो फिर पहले उनके प्रोटोकॉल आता है, वो लोग आकर चेक करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नर साहब निकलते हैं या वजीर साहब निकलते हैं, फिर आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, सबसे आगे एक मोटरसाइकिल हूटर बजाता हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है और वार्न भी कर दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। बहरहाल पहले 3 साल के अंदर कमी तो देखने में आई, मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। अब अगर अभी भी कर दें तो पब्लिक इसको अप्रिशिएट करेगी। दूसरी बड़ी खबर है मरीम नवाज साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बाहर निकली अदालत से और वहाँ पर आके उन्होंने मीडिया टॉक की। उसमें 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि पागल नहीं है कि इतनी कुर्बानियों के बाद डील कर लें और उन्हीं लोगों से डील कर लें जिनके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। नंबर 1 तो यह है कि थोड़े दिन पहले एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई, सारे सहाफ़ी कह रहे हैं, हर तरफ खबरें निकल आई हैं और अब ज़बान ज़दे आम है ये बात। और मैंने भी सोर्सेज से पता करवाया था कि PMLN के इनकलाबियों ने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घेरा डाल के कोशिश की है उनकी खुशामद की, और जिस तरह उनकी खुशामद में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए हैं, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो किन लोगों के बारे में आप कह रही हैं डील हो रही है या नहीं हो रही? बहरहाल डील के लिए जोर तो पूरा लगाया जा रहा है और इतनी कुर्बानियों के बाद डील कर ले, पागल नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब क्या करके गए हैं बाहर? डील करके गए हैं। आपको जो बाहर निकाला हुआ है जेल से, एक्चुअली तो आप लोग जेल में हैं सारे इस वक्त। नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी हैं, आप भी जेल में हैं, आप लोगों की सज़ा का टाइम है। जो आप लोग बाहर निकले हुए हैं वो कोई बाइज्जत बरी तो नहीं हुए, आप लोगों को कंडीशनल ज़मानतें मिली हैं और वो एक डील का हिस्सा महसूस होती हैं और सब लोग कहते हैं कि ये डील है और बहुत पहले हमने बता दिया था कि ये हो जाएगा। तो नवाज शरीफ कैसे बाहर गए? शहबाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए थे? शहबाज शरीफ साहब अब बाहर कैसे आए? सब पहले जानते थे बाहर आ जाएंगे। अदलिया के अंदर एक मजाक बन गया। पहली दफा शहबाज शरीफ साहब के लिए एक PN ने फैसला सुनाया, एक जज के बजाय एक PN ने फैसला सुनाया
और फिर दोबारा बेंच बना और शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई। सब जानते हैं कैसे हमजा शहबाज साहब कैसे बाहर आए। शहबाज शरीफ साहब एक ही दिन के अंदर, एक लंबा लेंथी प्रोसेस होता है पाकिस्तान से बाहर जाने का, ब्लैक लिस्ट से या ईसीएल से नाम निकलवाने का, एक ही दिन में कैसे बाहर जाने का बंदोबस्त हो गया। तो सबको पता है कि डील के लिए कितनी जद्दोजहद हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। और अक्सर आपका जो ट्विटर और अकाउंट बंद रहते हैं उसके पीछे भी तो डील ही होती है। तो ये डील ना करने का जो तासुर है वो अब ज़ाइल हो रहा है। दूसरा, मरीम नवाज साहबा ने कहा कि असल खारजा पॉलिसी कुछ और है, अवाम को कुछ और दिखाया जा रहा है। यहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि एक्चुअली खारजा पॉलिसी है क्या हुकूमत की और कहाँ वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर दी गई है। उन्होंने दोबारा कहा है आज कि ऐसा लग रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर दी गई है। बहुत सारे खबर रसां इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तरदीद नहीं की गई। एक तो ये इसराइल ह्यूम की खबर थी, उन्होंने पाकिस्तान को कोट किया था कि पाकिस्तान से किसी ने हमें बताया कि पाकिस्तानी एक वज़ीर इसराइल में आया था और इसराइली क़यादत से मिलकर गया है। बाद में तरदीद भी उसी अखबार ने छापी कि ऐसा नहीं हुआ और इसकी तरदीद आ चुकी है। लिहाजा वो तरदीद तो उस अखबार ने खुद दे दी। हुकूमत पाकिस्तान कई दफ़ा तरदीद दे चुकी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे इसका बहुत दबाव था इसराइल को तस्लीम करने का, और इस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, मुझे भी इंटरव्यू देते हुए और दूसरे लोगों को भी, कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। फिर एक सवाल उनसे पूछा गया मरीम नवाज साहबा से कि हुकूमत का खात्मा कैसे और कब होगा। उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला को मालूम है, हुकूमत गई तो दोबारा नहीं आएगी। देखें, मरीम नवाज साहबा ने कम से कम इस हुकूमत के जाने की जो डेडलाइन है वो कुछ 100-200 मरतबा दी है। वो बार बार कहती नहीं है बस ये जाने वाली है, ये दीवार गिरने वाली है, इनके दिन गिने जा चुके हैं, हम इस्तीफे देने वाले हैं, ये फारिग होने वाले हैं, दिसंबर में जाएंगे, नवंबर में जाएंगे, अक्टूबर में जाएंगे, जनवरी में चले जाएंगे, 31 दिसंबर तक इस्तीफे देंगे, हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। बहुत मरतबा उन्होंने इस किस्म के स्टेटमेंट दिए, लेकिन अब वो इस बात से मुकर गई हैं। अब वो ये कह रही हैं कि अल्लाह ताला को मालूम है, और यही एक हकीकत है कि अल्लाह ही जानता है कि कौन कब तक रहेगा और कौन दोबारा आएगा। तो ये एक हार मानने वाली कैफियत है PMLN के लिए कि अब वो ये जान गए हैं कि अगले इंतखाबात की तैयारी की जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है। स्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये शाहिद खान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक स्टेटमेंट दिया कि शहबाज शरीफ साहब के बयानात गलत हैं, उनको नहीं देने चाहिए। अब ये तफरीक खुल के सामने आ गई है, और ये इसलिए कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास आप इमरान खान के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, लिहाजा उनके साथ आप टाइम ज़ाया ना करें। PMLN के अंदर दो ग्रुप बन गए हैं, मरीम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप। शहबाज शरीफ ग्रुप इस बात का ख्याल रखता है कि ताल्लुकात अच्छे रहे, इदारों के साथ झगड़ा ना हो, कुछ कोशिश करें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती बनाई जाए और उनके ज़रिए से इक़्तिदार में आया जाए। मरीम नवाज ग्रुप ये कहता है कि हम दबाव बना कर रखेंगे, हम झगड़ा करेंगे एस्टेब्लिशमेंट पे और उनके खिलाफ तनकीद करेंगे, उन पे दबाव बनाएंगे, उसका फ़ायदा हमें फ्यूचर की डील में होगा। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप का पुराना खेल है जो दोबारा खेल रहे हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, असद उमर साहब ने बताई है, क्योंकि अभी इफ्तिताह किया है इमरान खान साहब ने एक दिन पहले गवादर में नॉर्थ फ्री जोन का, और जो इसका पहला फेज़ था उसके बाद ये दूसरा है। ये 35 गुना बड़ा है पहले फेज से, और ये इंडस्ट्रियल जोन है। अब इब्तदाई तौर पे $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान पैदा हो गया फौरी तौर पे। ये बहुत बड़ी सरमायाकारी होगी अगर $1 अरब की सरमायाकारी यहां पे आ जाती है। तो चीन के सरमायाकारों ने वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब से गवादर और पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की, और $1 अरब की फौरी सरमायाकारी का पहले मरहले में यहां पे इम्कान पैदा हो गया, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। चौथी बड़ी खबर यह है कि अब तक जो रिकवरी हुई है जाली अकाउंट्स केस के अंदर, क्योंकि 33 अरब का कहा था इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने गालिबन, तो अब जो चेयरमैन नैब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया कि 23 अरब 25 करोड़ की रिकवरी जाली अकाउंट केस में हुई है। ये जो जाली अकाउंट केस है इसमें 172 अफराद को तहकीकात का सामना है, और ये शुरू हुआ था 2015 में जब नवाज शरीफ साहब का दौर था,
और 2015 में जो ये शुरू किया गया मुकदमा, इस केस का आगाज़ हुआ जब पता चला कि एक समिट बैंक है, एक सिंध बैंक है और एक यूबीएल है। इन बैंकों में 29 बेनामी अकाउंट्स हैं और उनके ज़रिए से 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शंस हुई हैं और वहाँ से तहकीकात शुरू हुई। इसमें जो मेन मुल्ज़िमान थे उनमें जो पहले पकड़े गए 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो बंदे गिरफ्तार होना शुरू हो गए। तो हुसैन लवाई और ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, ये लोग गिरफ्तार हुए। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर जो आसिफ अली जरदारी की बहन है, ओमनी ग्रुप के लोग, मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, कायम अली शाह जो साबिक वज़ीर आला सिंध हैं, अनवर सयाल वो भी वज़ीर हैं, मलिक रियाज और दीगर बहुत सारे लोग हैं, मलिक रियाज प्रॉपर्टी वाले। इन लोगों ने इस जाली अकाउंट तहकीकात का सामना किया है। और अगर तो ये सब सच्चे हैं और अगर ये सब लोग बेगुनाह हैं तो ये 23 अरब 25 करोड़ रुपए की जो रिकवरी की है नैब ने, वो कहां से हो गई? यानी इतना पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 नंबरी हुई थी, फ्रॉड हुआ था, पैसा वापस आ रहा है। तो इनके फ्रंटमैन पैसे वापस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल चेहरे या पॉलिटिकल लोग बच जाएं और हम फ्रंटमैन पैसे वापस करके जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, क्योंकि हमने तो सियासत करनी नहीं है। तो ये है जी सिचुएशन। एक अच्छी खबर कि नैब ने 23 अरब 25 करोड़ की अब तक रिकवरी की है गुज़िश्ता 3 सालों में। ये जो ओमनी स्कैंडल था या जाली अकाउंट का स्कैंडल था उसमें। और 5वीं खबर, ये भी बहुत अच्छी खबर है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरलैंड और पोलैंड, इनकी मार्केटों में पाकिस्तान की बरामदात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। ये रज़ाक दाऊद साहब ने इसके ऊपर दावा किया है कि बहुत तेजी आई है पाकिस्तान की बरामदात में इन मुल्कों के अंदर और उसकी परसेंटेज भी जारी की गई है। ये दुनिया की अहम तरीन तजारती मार्केट्स हैं और इन मार्केट्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है पाकिस्तान की बरामदात में। मैं आपको परसेंटेज के हवाले से बताता हूं कि पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा अपनी बरामदात या अपनी मसनूआत इन मुल्कों तक पहुंचाई हैं रवा माली साल में। चीन में माजी की निस्बत 34% ज़्यादा बरामदात हुई हैं। यानी पाकिस्तान पहले जो चीन को देता था बरामदात, उससे 34% ज़्यादा। अमेरिका में 39% ज़्यादा। यानी अमेरिकन मार्केट्स में अब पाकिस्तानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हत्ता कि अमेरिका में 5.2 अरब डॉलर्स तक आपकी बरामदात पहुंच गई हैं। जो चीज़ें आप बना के अमेरिका को बेचते हैं, 5.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो एक अच्छा फिगर है। जर्मनी में 19% इजाफा हुआ है। नीदरलैंड में 23% इजाफा हुआ पाकिस्तान की बरामदात में और पोलैंड में 28% इजाफा हुआ पाकिस्तान की बरामदात में। अब इन मुल्कों में जो टोटल थी पहले, वो 241 मिलियन डॉलर से बढ़ के 308 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पाकिस्तान की बरामदात हुई हैं, जो एक बहुत बड़ा और अच्छा फिगर है। तो नादरीन, ये वो खबरें थीं जो पाकिस्तान के अंदर से थीं और इनमें कुछ अच्छी खबरें हैं जिनसे पाकिस्तान का फ्यूचर वाबस्ता है। अगर वाकई पाकिस्तान में प्रोटोकॉल कल्चर को मज़ीद कम कर दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो एक आम पाकिस्तानी अपने आप को महसूस करेगा कि वो भी उतना ही अहम है जितने ये एलीट क्लास के लोग या जितने पॉलिटिकल एलीट के लोग या जितने ब्यूरोक्रेट लोग हैं। क्योंकि जो एक गोरे का निज़ाम था, प्रोटोकॉल का, ताकत का, वो यहाँ पे ताकत के साथ रूल करता था, तो वो अब नहीं चलेगा। आप अपने मुल्क में अपने लोगों के बीच में हैं, तो अपने लोगों के बीच में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए और अपने लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारिए। ये सरकारी प्रोटोकॉल, ये हटो बच्चों, ये इस किस्म के जो अल्ले तल्ले हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएं तो लोगों को ज़्यादा करीब हो जाएंगे लोग और ज़्यादा पूरा एतमाद हो जाएंगे अपने सिस्टम को लेकर। तो ये एक अच्छी बात है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।